नमस्कार दोस्तों, प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय। भाद्रपद मास की पूर्णिमा को उमा महेश्वर व्रत किया जाता है। यह माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा की जाती है। उमा पार्वती का नाम है और महेश्वर शिव का नाम है। यह व्रत माता पार्वती और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। हिंदू धर्म में कई ऐसे व्रत हैं जिसमें भक्त को माता पार्वती और शिव की पूजा की जाती है, जिसमें एक व्रत उमा महेश्वर का भी है। उमा महेश्वर व्रत भाद्रपद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन पूर्णिमा तिथि का आरंभ 17 सितंबर सुबह 11:46 से शुरू होगा और पूर्णिमा तिथि का समापन 18 सितंबर सुबह 8:06 पर होगा। क्योंकि यह उमा महेश्वर व्रत भाद्रपद पूर्णिमा के दिन किया जाता है, इसलिए स्नान आदि करने के बाद शिव जी की प्रतिमा को स्नान कराकर पुष्प, अक्षत, रोली, धूप, दीप, बेलपत्र, नैवेद्य आदि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। रात्रि के समय किसी भी शिव मंदिर में जागरण जगराता करना चाहिए। उमा महेश्वर की पूजा अर्चना आदि से निर्मित होकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात उन्हें यथासंभव दान दक्षिणा देकर उमा महेश्वर व्रत का समापन करना चाहिए। पार्वती जी का नाम उमा महेश्वर कैसे पड़ा? पूजा के समय फूलों के साथ अशोक की पत्तियों का उपयोग क्यों किया जाता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। कश्यप ऋषि के कहने पर गिरिराज हिमालय ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गिरिराज हिमालय को दर्शन देकर उनसे वर मांगने को कहा। गिरिराज हिमालय ने सब गुणों से सुशोभित संतान का वर मांगा, जिसे पूर्ण करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, शैलेंद्र, इस तपस्या के प्रभाव से तुम्हारे यहाँ एक कन्या उत्पन्न होगी, जिसके कारण तुम सवस्त्र कृति प्राप्त करोगे। तुम्हारे यहाँ कोटि कोटि तीर्थवास करेंगे। तुम संपूर्ण देवताओं से पूजित जाओगे। अपने पुण्य से देवताओं को भी पावन करोगे। ब्रह्मा जी के वरदान से गिरिराज की पत्नी मैना ने कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम अर्पणा रखा गया। अर्पणा ने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की तथा बहुत समय तक निराहार रही। उनको ऐसी कठोर तपस्या करते देखकर उनकी माता ने स्नेह से दुखी होकर उसका नाम अर्पणा से उमा रख दिया। माता के योग कहने पर कठोर तपस्या करने वाली अर्पणा अर्थात पार्वती देवी उमा के नाम से ही संसार में प्रसिद्ध हो गई। पार्वती देवी की तपस्या से तीनों लोग समर्थ हो गए। तब ब्रह्मा जी ने जाकर उनसे यह कहा, देवी, क्यों इस कठोर तपस्या से संपूर्ण जगत को संताप दे रही हो? कल्याणी, स्वयं इस जगत को रचकर स्वयं ही इसका विनाश न करो। ऐसे की अभिष्ट की तुम्हें इच्छा बताओ। देवी ने कहा, पितामह, मैं जिसके लिए यह तपस्या करती हूँ उसे आप भली भांति जानते हैं, फिर मुझसे क्यों पूछते हैं? तब ब्रह्मा जी ने पार्वती से कहा कि जिनके लिए तुम इतनी कठोर तपस्या कर रही हो, शीघ्र ही आकर तुम्हारा वरण करेंगे। भगवान शंकर ही सर्वश्रेष्ठ पति है। वे देवताओं के भी देवता, परमेश्वर और स्वयंभू हैं। उनकी समानता करने वाला कोई नहीं। ब्रह्मा जी के वचन पाकर पार्वती जी तपस्या से निर्मित हो गई, किंतु अपने आश्रम पर ही रहने लगी। एक दिन जब वे अपने आश्रम पर अशोक वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी थीं, देवताओं की भी पीड़ा दूर करने वाले भगवान शंकर पधारे। उनके ललाट के चंद्र कला तिलक लगा हुआ था। वे बाह के बराबर नाटा तथा विकृत रूप धारण करके आए थे। उन्होंने आकर पार्वती से कहा, देवी, मैं तुम्हारा वरण करता हूँ। पार्वती जी योग सिद्धि से जान गई कि स्वयं भगवान शंकर पधारे हैं और उन्होंने शंकर जी का अर्घ्यपात और मधुपर्क से पूजन करके कहा कि भगवान, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। कन्या धर्म के नाते मैं अपने पिता के अधीन हूँ, इसलिए मेरे पिता ही मुझे देने में समर्थ है। यह सुनकर भगवान शंकर ने उसके विकृत रूप की गिरिराज के पास पहुँचे और उनसे कहा कि हे शैलेंद्र, आप अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। जिस पर गिरिराज ने कहा, भगवान, मेरा अपनी पुत्री का स्वयंवर करने की इच्छा है। मेरी पुत्री उनसे जिसको वरण करेगी, मैं उसका विवाह उसी से करूँगा। गिरिराज की बात सुनकर भगवान शंकर ने देवी के पास आकर कहा, तुम्हारे पिता तुम्हारा स्वयंवर करने की इच्छा रखते हैं। स्वयंवर के समय किसी रूपवान को छोड़कर तुम मेरा वरण कर सकोगी? यह सुनकर पार्वती जी ने कहा, महाभाग, आपको अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मैं आपका ही वरण करूंगी और यदि आपको संदेह हो तो मैं आपका यही वरण करती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती ने अपने हाथों से अशोक के पत्तों का एक गुच्छा लेकर महादेव के कंधे पर रख दिया और कहा, देव, मैंने आपका वरण कर लिया। भगवती पार्वती के प्रकार वरण करने पर भगवान शंकर ने उस अशोक वृक्ष को अपनी वाणी से सजीव करते हुए कहा, अशोक, तुम्हारे परम पवित्र गुच्छे से मेरा वरण हुआ है, इसलिए तुम जरा
अवस्था से रहित एवं अमर रहोगे। सब कामनाओं देने वाला मेरे अत्यंत प्रिय होगे। तुमने सब प्रकार की सुगंध रहेगी तथा तुम देवताओं के भी अत्यंत प्रिय बने रहोगे। ऐसा कहकर जगत के सृष्टि और संपूर्ण भूतों का पालन करने वाले भगवान शंकर गिरिराज कुमारी उमा से विदा लेकर अंतर ध्यान हो गए। अब सुने उमा महेश्वर व्रत कथा। मत्स्य पुराण में उमा महेश्वर व्रत का इसका विधान दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ऋषि दुर्वासा भगवान शंकर जी के दर्शन करने के पश्चात लौट रहे थे। लौटते समय मार्ग में ऋषि दुर्वासा जी की भेंट विष्णु भगवान जी से हो गई। ऋषि दुर्वासा जी ने शिव जी द्वारा दिए गए बेलपत्र की माला भगवान विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु ने यह माला खुद के गले में धारण न करके अपने वाहन गरुड़ के गले में डाल दी। यह सब देखकर ऋषि दुर्वासा जी ने इसे अपना अपमान समझा और बहुत क्रोधित हुए। ऋषि दुर्वासा क्रोधित स्वर में विष्णु जी से बोले, तुमने महादेव शिव शंकर जी का अपमान किया है, इससे तुम्हें लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाएंगी और तुम बैकुंठ लोक के साथ साथ क्षीर सागर से भी बाहर हो जाओगे। शेषनाग जी भी तुम्हारा कोई मदद नहीं करेंगे। यह सुनकर विष्णु जी ने ऋषि दुर्वासा जी के समक्ष हाथ जोड़कर इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। क्रोध शांत होने पर ऋषि दुर्वासा जी ने विष्णु जी को बताया कि उन्हें उमा महेश्वर व्रत करना चाहिए, तभी तुम्हें खोई हुई वस्तुएं वापस प्राप्त होंगी। तब विष्णु जी ने व्रत को किया। उमा महेश्वर व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी समेत सभी संपत्ति वस्तुएं भगवान विष्णु जी को पुनः प्राप्त हो गई। तभी से भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत किया जाने लगा। प्रेम से बोले पार्वती माता की जय, उमा महेश्वर माता की जय। व्रत कथा के बाद जरूर करें माँ पार्वती की आरती। जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता अरिकुल पद विनाशिनी, जय सेवक त्राता जग जीवन जगदम्बा, हरिहर गुण गाता। जय पार्वती माता सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा देव वधु जहाँ गावत, नित्य करत थाता। जय पार्वती माता सतयुग शील सुसुंदर, नाम सती कहलाता। हेमाचल घर जन्मी सखियन रंग राता। जय पार्वती माता शंभु शुंभ निशुंभ विदारे, हिमाचल स्याता सहस भुजा तनु धर के, चक्र लियो हाथा। जय पार्वती माता सृष्टि रूप तुही में, जननी शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी बिन लाही सारा मद माता। जय पार्वती माता देवन अरज करत हम, चित्त को है लाता गावत दे दे ताली, मन में रंग राता। जय पार्वती माता श्री प्रताप आरती, मैया जी की जो गाता सदा सुखी रहता वो, सुख संपत्ति पाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता जग जीवन जगदम्बा, हरिहर गुण गाता। जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।